हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक के जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ मैं, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के लिए, जो जिसका अभी सितंबर के अंदर एग्जाम है साइकेट्रिक का। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनसे बाहर कुछ नहीं जाने का, सारा इसी में से लगभग इसी में से मिल जाएंगे आपको, एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो किस तरह से आपको कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना है, और कौन से क्वेश्चन है जिनको शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस पर, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन वगैरह ये देख लेनी है, दोनों को डिफाइन करना है आपको। फिर आपका आता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसकी जो प्रिंसिपल है, तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स है तो उनको डिस्क्राइब करना है आपको ब्रीफली। ब्रीफली नहीं, जो भी, सॉरी, ब्रीफली नहीं करना आपको, कंप्लीट एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो उस हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स। कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स क्या है, तो इस बारे में आपको पढ़ लेना है, इसको आपको ब्रीफली पढ़ लेना है, ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है इसकी। फिर आपका आता है मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन आते हैं जैसे, तो उनके बारे में आपको देख लेना है। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाएगा तो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जैसे डिफाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टेक्निक। तो इसके अंदर ये क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फेजेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो भी एनपीआर होता है, जैसे कि आपने साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फिर इसके बाद में आता है आपका जैसे कि शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और जोहरी विंडो। फिर इसके बाद में जैसे कि हमको देखने को मिलेगा मूड डिसऑर्डर, मेनिया और डिप्रेशन, इसके बारे में अगली नेक्स्ट यूनिट आपकी। फिर इसके बाद में इसमें क्या आएगी, जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्या क्या बन रहा है तो वो देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर डिफाइन मेनिया एंड डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स। मेनिया क्या है और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो उसको डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द मेनिया, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर मतलब ये यूनिट के अंदर एक ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द डिप्रेशन एंड डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर। इसके क्लिनिकल फीचर और जो भी डिप्रेशन की डेफिनेशन और क्लिनिकल फीचर्स देख लेना आपको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं इसी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स एंड कॉजेज के क्या है डिप्रेशन के, तो वो अच्छे से पढ़ लेना आपको। फिर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फॉर द डिप्रेशन, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना आपको। फिर आपका नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द डिप्रेशन एंड इंक्लूडिंग सुसाइडल पेशेंट, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस कंप्लीट यूनिट को। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको, ये वाला जो आपका सितंबर के अंदर एग्जाम होने वाला है। फिर इसके बाद में आपका अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे कि शॉर्ट नोट के अंदर है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइको एजुकेशन फॉर द, मतलब कि जो फैमिली और फैमिली के लिए क्या क्या साइकोलॉजिकल एजुकेशन है, साइको एजुकेशन किस प्रकार का दे सकते हैं हम, जो भी डिप्रेसिव पेशेंट होता है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूड स्टेबलाइजर, मतलब जैसे लिथियम हो गया, मूड स्टेबलाइजर्स, तो उसको अच्छे से देख लेना आपको, ये शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं आपको। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक, कहाँ गया, आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, एंजाइटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। एंजाइटी एंड एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइटी। एंजाइटी को डिफाइन करना और एक्सप्लेन द टाइप्स विद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब किस किस प्रकार इसके डायग्नोस्टिक कर सकते हैं हम, तो उसको एक्सप्लेन करना है और इसके टाइप्स वगैरह देख लेना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोचेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी की जो मैनेजमेंट की अप्रोचेस वगैरह है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद में आपका शॉर्ट नोट आते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसे ये ओबिएशन विद कंपल्सन, मतलब ये ओबिएशन और कंपल्सन के अंदर डिफरेंस देखना है। फिर सीओडी देखना है आपको, इसका नेक्स्ट डिजीज ये शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाएगा। फिर आपका आता है एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तो एंटी एंजाइटी ये इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट में पूछ सकता है इस बार ये, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के अंदर भी काफी बार आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5,
अब यूनिट नंबर 5 के अंदर जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें हम, तो डिफाइन सबस्टेंस, जैसे कि सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर, तो इनको डिफाइन करना है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल का जो भी पेशेंट होता है तो उसको मैनेज किया कैसे किया जा सकता है, तो उसको तैयार कर लेना है आपको। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जैसे सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर होते हैं ना, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गए, या फिर जैसे कोई भी नशा कर रहा है पेशेंट नशीली चीज़ों का, तो उनको कैसे किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है, फार्माकोलॉजिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में इसको देखना मतलब कि। फिर आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अल्कोहल विड्रॉल, उसी में शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको तैयार करना है इसको। तो इसके अंदर जैसे कि आ गया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अल्कोहल विड्रॉल। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है, हाँ, ये सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। तो सिजोफ्रेनिया वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इसके से मान लो 95% चांसेज है इस क्वेश्चन के इस बार आने में। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें पूछा जाएगा 100% ये 90-100%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको तो तैयार करना ही करना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। ये है डिफाइन सिजोफ्रेनिया एंड डिस्क्राइब द टाइप। सिजोफ्रेनिया क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसके जो टाइप्स है तो उसको डिस्क्राइब करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, टाइप्स के नाम लिखना है, प्लस उसको दो तीन मतलब कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको टाइप्स को। फिर आपका आता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर आता है इसके टाइप्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या है, और फिर इसका बाद है ये केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, इसी का टाइप है ये, जैसे सिजोफ्रेनिया का टाइप है मतलब। फिर आपका आता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, तो इसको तैयार कर लेना आपको। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें सिजोफ्रेनिया के टाइप्स के अंदर, तो इनको तैयार करना ही करना है आपको। और बाकी को चाहे आप इन शॉर्ट के अंदर तैयार कर लेना, लेकिन इनको कंप्लीट तैयार करना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसका सिजोफ्रेनिया का, तो उसके हिसाब से तैयार कर लेना आपको। फिर आपका ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट, तो इसमें आपको पूछ सकता है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछ चुका है जैसे प्रीवियस एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट में, इसमें डिफरेंस पूछ चुका है आपको। फिर आपकी एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती है तो उसके बारे में पूछा जा चुका है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको। 5 नंबर में पूछ सकता है ये, हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ ले। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आती है साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस। तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज, इसका जो मैनेजमेंट है, और साइकेट्रिक इमरजेंसीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसको तैयार करना है। फिर आपका आता है डिफाइन क्राइसिस, क्राइसिस को डिफाइन करना है, देन इसमें एक्सप्लेन द क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस के कौन कौन से इंटरवेंशन है तो उसको डिस्क्राइब करना है आपको, ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है सुसाइड क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है ब्रीफली इन शॉर्ट में, 5 नंबर के अकॉर्डिंग करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजेज एंड टाइप्स ऑफ द क्राइसिस, क्राइसिस के जो टाइप्स और फेजेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर साथ ही इसमें आपकी आ जाती ये हो जाती है आपकी 7वीं यूनिट कंप्लीट। फिर यहाँ इसके बाद में आती है आपकी यूनिट नंबर 8। अब यूनिट नंबर 8 के अंदर जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, यूनिट नंबर है ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। ट्रीटमेंट थेरेपीज के अंदर ईसीटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक तो पहले यूनिट बताया मैंने, जैसे एक तो ये हो गई ईसीटी की, और एक पहले यूनिट और बताई है मैंने, 2 यूनिट जिसमें सारे क्वेश्चन बताए थे, बताता हूँ। जैसे थेरापेटिक कम्युनिकेशन हो गई, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन के चांस बढ़ते हैं। फिर आपका आता है ये मूड डिसऑर्डर, मैनिया, डिप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना आपको यूनिट को। फिर इसके बाद में आता है एंजाइटी रिलेटेड, ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद में आता है सबस्टेंस डिसऑर्डर, इनको शॉर्ट में पूछेगा तो। फिर ये आता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक तो ये 6वीं यूनिट और एक 8वीं यूनिट, इनको कंप्लीट करना आपको। जैसे कि ईसीटी हो गया, सिजोफ्रेनिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही करना आपको, कभी छोड़ के नहीं जाना ये क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें ईसीटी क्या है, ईसीटी थेरेपी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, और रोल ऑफ नर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ नर्सेज इन साइकेट्रिक मतलब जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसका क्या क्या रोल होता है ईसीटी पेशेंट के लिए। फिर इसमें आता है बिहेवियर थेरेपी, शॉर्ट नोट के अंदर बिहेवियर थेरेपी पूछ सकता है, ग्रुप थेरेपी पूछ सकता है, एंटी डिप्रेसेंट क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में पूछ सकता है, मूड स्टेबलाइजर्स क्या क्या है तो उसके बारे में पूछ सकता है आपको। फिर इसके बाद में आपका यूनिट नंबर आती है 9। अब यूनिट नंबर 9 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, यूनिट नंबर है अदर डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर के नाम से ये यूनिट है। तो इसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, बुलिमिया नर्वोसा हो गया, ये शॉर्ट नोट में आने के चांसेस है, या तो 5 नंबर पूछेगा या फिर 2 नंबर में, इतना पूछता है ये। फिर इटियोलॉजी और मैनेजमेंट, इसका इटियोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या होते हैं जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स के, तो उसके बारे में देख लेना है। और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि आपने पीडीएफ पढ़ा है तो वहाँ पे भी पढ़ लिया होगा, जैसे कि ये अब ये एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों डिजीज उसमें आ जाते हैं पीडियाट्रिक्स में। फिर यहाँ पे आ गया डिलेरियम एंड डिमेंशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से कर लेना है इसको तैयार। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, एमआर,
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साइकोलॉजी में भी आपने हमारा पढ़ा है मेंटल रिटार्डेशन, और यहाँ पे भी, तो इसको भी मतलब कि आपको अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना क्वेश्चंस को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर्सिंग रोल्स। नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं? रोल ऑफ नर्स इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर क्या क्या रोल होते हैं साइकेट्रिक नर्स के। फिर आपका आता है रोल इन प्रिवेंशन साइकेट्रिक के अंदर क्या क्या रोल होते हैं, मतलब प्रिवेंशन करने के अंदर, प्रिवेंटिव के अंदर क्या क्या रोल है नर्स का, साइकेट्रिक नर्स का साइकेट्रिक में। फिर आपका आता है रोल इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंदर क्या रोल है इसका, साइकेट्रिक नर्स का। तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये इन शॉर्ट में पूछेगा या तो 2 नंबर या 5 नंबर में, इतना 5 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करना है। ये 10 यूनिट आपको 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट में। फिर आपका आता है लीगल एसेप्टिक प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या है कि जैसे यूनिट नंबर 11 है और लीगल एसेप्टिक्स एंड प्रोग्राम्स। तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये भी काफी बार रिपीट होता है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको छोड़ना नहीं है, कंप्लीटली पढ़ना आपको। फिर राइट्स ऑफ द मेंटली इल पेशेंट, और इसके जो राइट्स होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं मेंटल इल पेशेंट के, तो आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट में पूछे गए 5 नंबर में। फिर आपका होता है एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज जैसे कि आपको नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़ा है, और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे साइकेट्री के अंदर किस प्रकार एडमिशन एंड डिस्चार्ज होता है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, प्रोसीजर क्या है। फिर पोस्को एक्ट के अंदर क्या है कि जैसे 18 साल से कम की जो उम्र की जो बच्चियां होती है, उनके साथ में कोई भी असोल्ट का केस, सेक्सुअल असोल्ट का केसेस वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में आपको उसके संदर्भ में ये एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट यूनिट है थ्योरीज एंड मिससेलेनियस। तो इसके अंदर यूनिट नंबर 12, और इसके अंदर क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी हो गई, तो इसको पढ़ लेना है आपको। फिर आपका आता है साइकोपैथोलॉजी ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आपको। वैसे ज़्यादा चांस नहीं है इनके, लेकिन हो सकता है पूछ ले, आपको पूछेगा तो शॉर्ट नोट में पूछेगा। फिर आपका नेक्स्ट है ICD-10 क्लासिफिकेशन, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर स्कोप ऑफ द साइकेट्रिक नर्स के क्या क्या स्कोप होते हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साइकेट्रिक नर्स के मतलब कि साइकेट्रिक नर्सिंग के क्या क्या स्कोप है, और फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इसमें। फिर इसके बाद में जैसे कि आपको यहाँ तक आपका ये यूनिट नंबर 12 कंप्लीट हो गया साइकोलॉजी का। फिर इसके बाद में जैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से इसमें, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी इनको तो कंप्लीट आपको पढ़ना ही पढ़ना है लास्ट में, ये रैपिड रिवीजन के लिए। जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले रिवाइज करके जाना है, ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। तो इसके अंदर जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्रिपेयर दिस फर्स्ट, मतलब कि इनको सबसे पहले तैयार करना, ठीक है। मेनिया डिप्रेशन को सबसे पहले तैयार करना है। सिजोफ्रेनिया हो गया, एंजाइटी एंड COD, इन ओसीडी और ये एंजाइटी दोनों को अच्छे से पढ़ लेना आपको। फिर सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर हो गया, इनको तैयार कर लेना है। इनमें लॉन्ग क्वेश्चन में सिजोफ्रेनिया, मेनिया डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तैयार कर लेना है इनको। फिर इसके बाद में जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ECT, तो ECT को तैयार कर लेना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। फिर आता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी बना है इसमें। क्राइसिस एंड सुसाइड, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जैसे कि मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं, ये 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनको तो आपको छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल करके जाना है कंप्लीटली आपको तैयार। फिर इसके बाद में जैसा कि आप बस यही आपका कंप्लीट खत्म हो गया है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने अदर जैसे 1st से 7 सेमेस्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना रखे हैं, तो उनको भी देखना है आपको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने ऑलरेडी, सेमेस्टर 1 to 7 सेमेस्टर के, जो RUHS के प्रीवियस एग्जाम बेस भी, और जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं जो मैंने बताया। उसमें से जैसे कि 70-80%, 90% तक क्वेश्चन मिले हैं मेरे जो मैंने डाले हैं, तो वहाँ भी देख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे कि मेरा ये नर्सिंग का मैंने एक चैनल बना रखा है, तो इसके अंदर हम जाएंगे, तो ये वन विजन नर्सिंग के नाम से एक चैनल बना रखा है मैंने। फिर इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ में चले जाओ आप। तो वीडियोज़ में जैसे ये OBG 7 सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। फिर इसके बाद में OBG का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तो यूनिट वाइज बता रखा है मैंने। OBG 2021 से 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता रखा है मैंने। फिर इसके बाद में टॉप 20 क्वेश्चंस OBG के। फिर अप्लाइड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर बेस पे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बता रखे हैं 6 सेमेस्टर के लिए। फिर AHN सेकंड, जैसे 4th सेमेस्टर के अंदर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड आता है, तो उसके बता रखे हैं। सिजोफ्रेनिया यहाँ पे पढ़ा रखा है मैंने, फिर यहाँ से पढ़ लेना अगर किसी ने सिजोफ्रेनिया नहीं पढ़ा तो। फिर आपका आता है
यूनिट सेकंड मैनेजमेंट डेफिनेशन वगैरह इसमें बता रखा है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का बता रखा है मैंने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो यहाँ से देख लेना आपको फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे। फिर आपका आता है बीएससी नर्सिंग एग्जाम, ठीक है। कम्युनिटी टाइप मेकिंग हो गया। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पीवाई कुछ डाल रखे हैं, इसमें यूनिट वाइज सोशियोलॉजी वगैरह के भी डाले हैं मैंने, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के डाल रखे हैं। फिर अप्लाइड एनाटॉमी के डाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डाल रखे, और जो ग्लूकोमा होता है वो भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने ऑलरेडी। जैसे कि पहले बताया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, ओटाइटिस मीडिया पढ़ा रखा है मैंने। फिर पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ा रखा है मैंने, और इसमें जैसे दोबारा ये और डाल रखा है पैथोलॉजी का। फिर आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। फिर अप्लाइड सोशियोलॉजी के डाला, साइकोलॉजी के, तो बस इतना ही। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बस चैनल मतलब जो ये है ना, सेशन को एंड करते हैं आज के लिए।